अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास का जो हमारा लेक्चर है वो है वोकैबुलरी के रिगार्डिंग कि आप वोकैब को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि उसको जल्द से कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। कैसे सेंटेंस में आप उसको यूज़ कर सकते हो और जल्द से जल्द आप उसको कैसे याद कर सकते हो, मेमोराइज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसकी रिकैप कैसे आप कर सकते हो और उसमें कुछ टूल्स मैं आपको बताऊँगा, कुछ एप्लीकेशंस बताऊँगा जिससे आप प्रिपरेशन ऑन डेली बेसिस कर सकते हो, ठीक है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में आप टेक्निक्स भी बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके जो है वोकैब अच्छी तरह से सीख सकते हो, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब जो है बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, अनलिमिटेड है। उसको हम लोग कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करनी है। कौन से वर्ड आएंगे वी डोंट नो, ठीक है। तो ऑन रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। सब वर्ड्स को याद करने हैं। जो मैं ऑफकोर्स मैंने आपको एक ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको डेली बेसिस आपको उसमें 10 या 15 या 20 जितने आप कैपेबल हो उतने वर्ड्स को याद करना है आपको। एंड जो भी अभी मैं ट्रिक्स एंड जो भी टेक्निक्स बताऊंगा उसको फॉलो करके आप याद कीजिएगा। एंड आई होप सो कि आप इन फ्यू डेज़ आप बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक है, वोकैब में। सो हर स्टूडेंट का अपना एक माइंडसेट होता है, ठीक है, वो उसी टेक्निक को फॉलो करें, ठीक है। सो फर्स्ट में जो है रीड वाइडली, ठीक है। ट्राई करो कि ज़्यादा स्पीकली बोलो, ठीक है, ताकि आप जब जो बोलते हो फिर वो अपनी वॉइस में सुनती हो तो वो आपको याद रहता है, ठीक है। मोस्टली ये होता है। और कीप ए वोकैब नोटबुक, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी क्लास में या अभी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ उसमें आपको ये वर्ड, अच्छा सर आपने ये वर्ड बोला उसकी मीनिंग क्या, वो मैं नोट कर लेता हूँ। इस तरह से नोट कर लो, ठीक है। दोस्त आप बोल रहे हो इंग्लिश में या उर्दू में सिंधी में बोल रहे हो, उस बीच में उसने इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, अच्छा इसका मतलब क्या होता है वो आपने नोट कर लिया हो, ठीक है। इस तरह से नोटबुक भी बना लो। और हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी मेरा लेक्चर हो तो उसी टाइम आप अपना एक रफ कॉपी या पेन आपके साथ लाजमी होना चाहिए और चीज़ें नोट भी किया करो आप, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद फ्लैश कार्ड, ठीक है, फिजिकल डिजिटल फ्लैश कार्ड फॉर रिवीजन। फ्लैश कार्ड क्या होता है, ठीक है, आपके लैपटॉप या फ़ोन में आप ऐसी कुछ होती हैं, ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, वो आप डाउनलोड करके, ठीक है, केबी की होती हैं, ठीक है, एमबी की केबी को, तो उसमें आप अपना जो वोकैब भी उस तरह से उसमें लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग में ये आ जाता है कि लर्न वन कॉन्टेक्ट, बाकी जो भी आप कॉन्टेक्ट्स में पढ़ते हो, ठीक है, आप अपने बुक्स पढ़ते हो या स्टोरी पढ़ते हो, ठीक है, आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें करते हो उसमें इंग्लिश यूज़ करते हो, ठीक है, उसकी वोकैब करो, ठीक है। एंड जो भी बुक्स से जहीं से भी आपको कंटेंट जहीं से मिलता है आपको, ठीक है, तो उसमें जो भी वोकैब है वो पढ़ा करो, ठीक है। बाकी वर्ड फैमिलीज, ठीक है, स्टडी प्रीफैक्स सफिक्स, देखो कुछ वोकैब में होते हैं, एक सफिक्स एंड प्रीफैक्स होते हैं, ठीक है। प्रीफैक्स एंड सफिक्स, एक होते हैं लास्ट वाले वर्ड, एक होते हैं इंड वाले, फर्स्ट वाले वर्ड्स होते हैं। तो वो अगर आपके माइंड में याद रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे हम क्या करेंगे, उससे हमें एक फ्लो बनता है और जल्द से जल्द हम उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट में आपने मोस्टली वर्ड्स के शन TION लिखा होता है मोस्टली वर्ड्स में, है ना, या TIV लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें सिमिलर्स वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो उनकी मीनिंग भी थोड़ी सी सिमिलर होती है, तो उसको आप जल्द से जल्द कैच कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है मीनिंग तो उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वहीं उसकी मीनिंग भी वही होती है, ठीक है। लास्ट में अगर सपोज कि कोई वर्ड होता है जिसकी शन होता है TI शन, तो उसकी मीनिंग में भी मोस्टली सिमिलर शन लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपका एक थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक भी हो गई, और एंटोनियम में भी यही सेम है। बाकी एक्टिव रिकॉल, क्विज योरसेल्फ रेगुलर, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, एंड आई आल्सो आई विल प्रोवाइड यू, और उसके थ्रू आप क्विज कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। एंड सेनम मेटनम जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये आप रेगुलर बेसिस की प्रैक्टिस करो। बहुत सारी वेबसाइट हैं, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, थ्रू दैट वे आप अच्छी से वोकैब पढ़ सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा आई विल रियली प्रेफर यू, वो है यूज़ करना। वर्ड्स को लाजमी जितना हो सके यूज़ करो अपने सेंटेंस में, ऑन योर डेली बेस लाइफ में जितना यूज़ करोगे तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। वो बाकी लिखना, जितना ज़्यादा लिखोगे उसमें जितनी वोकैब अपनी यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि लिखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो उसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, उसके आप वोकैब भी इंक्रीज कर सकते हो।
तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। सो लेट मी नो कि वॉइस क्लियर है, सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सब कुछ समझ में आ रही है, चैलेंज सही है, वॉइस क्लियर है मेरी, ओके ठीक है। मैं पूछ भी लूँ आप एक्टिव हैं या नहीं है, ठीक है। फिर है मेमोराइजेशन टेक्निक्स, ये क्या है, आप कैसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर वोकैब स्पेशली, है ना सॉरी। बाकी रिपीटेशन, ठीक है, मोस्टली करो कि रिपीट वर्ड्स है रिपीट देखो एक वर्ड्स अगर आपने वोकैब सपोज करें आपने 10 वर्ड्स वो आपने आज याद किए, ट्राई करो उसको रिपीट करो, ठीक है, ऑन डेली बेसिस उसको यूज़ करो, ठीक है। रिपीटेशन ज़्यादा रखो वर्ड्स की, है ना। आप जैसे सपोज करें हम लोग इंट्रोड्यूस, ये वर्ड मोस्टली अगर हम बात करें, ठीक है, अपना तारीफ, तो ये वर्ड हमें पता होता है, हम यूज़ भी करते हैं समटाइम। नेम, नाम क्या है आपका, ठीक है, तो ये वर्ड हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में वो बैठ जाता है। तो इसलिए जो भी वर्ड याद करो उसको यूज़ किया करो, रिपीट किया करो, तो वो सही हो जाएगी। बाकी एसोसिएशन में कनेक्ट वर्ड्स टू मेमोरीज, इमेज, इमोशंस। अब देखो जो भी हम मेमोरीज हैं ना हमारी चीज़ें, तो उसमें जो हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किया करो, ठीक है। जो कुछ भी हम बात करते हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, उसमें इंग्लिश वर्ड यूज़ किया करो। इमेजेस अगर हम माइंड में बनाया करो, इमोशंस जो हमारे उससे वो कनेक्ट करो, ठीक है। इंग्लिश सीखना है तो जैसे नेटिव स्पीकर फॉरेनर वो कैसे बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या फील करते हैं हम, ठीक है, उस तरह से इंग्लिश को भी आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश में इमेजिन करना पड़ेगा। सो मेरे सर कहते थे कि आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो तो ऐसे सीखो, इस तरह से सीखो कि आप जो आप ड्रीम्स भी आएँ वो भी इंग्लिश में आए। सो इस तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हो ना। तो वोकैब में जो भी चीज़ें आप इमेज बना रहे हो, किसी भी स्टोरी या किसी भी चीज़ की मेमोरी या इमोशंस को, तो उसमें वोकैब यूज़ किया करो, उसमें इंग्लिश में सोचा करो, तब थोड़ा सा आप सही समझ पाओगे एंड सही से वोकैब याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी देखो उसमें चीज़ें होती है, माइंड मैपिंग भी होती है, राइम होती है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें होती हैं, बट अभी ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, माइंड मैप से ये भी राइम्स, ठीक है, ये आपके राइम्स। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा शन, TIV, वो एक राइम बनता है लाइफ लास्ट में वर्ड्स के, है ना। और दूसरे जो भी वर्ड डिस्कस, CUS लास्ट में मोस्टली आ जाता है, ठीक है। इस तरह जो वर्ड होते हैं वो उसकी राइम बनती है, तो उसकी मीनिंग सेंटेंस भी वही मोस्टली वही होती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग बट वही होती है, बट मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, ब्रेक डाउन लॉन्ग वर्ड्स इनटू स्मॉल। अच्छा देखो अगर आपके पास कोई वर्ड्स बड़ा वर्ड आ जाए, मोस्टली ये टेक्निक्स हम सब भी यूज़ करते हैं। अगर कोई बड़ा वर्ड आता है तो उसको स्मॉलर पार्ट्स में यूज़ किया करो, फिर उसको अगर प्रोनाउंस सही आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन भी मिस्टेक होती है मोस्टली स्टूडेंट्स की, तो प्रोनाउंसिएशन भी सही से प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, ठीक है, वोकैब के जो भी वर्ड होता है उसको। बाकी जो भी वर्ड होते हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ो और उसमें मीनिंग डिफाइन करने की कोशिश। जैसे फ्रेजेस होते हैं उसमें भी इस तरह से होते हैं, ठीक है, उसमें एक वर्ड को तोड़ के फिर आप उसकी मीनिंग निकालते हो, ठीक है। रिपीटेशन जैसे आपको पहले मैंने बता दिया, ठीक है, जितना हो सके रिपीटेशन, जो भी वर्ड्स को रिपीट ज़्यादा किया करो, ठीक है। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो चैट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। सर ये रिपीट चीज़ कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, वो चैट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे हो, आपके अभी मैं जूम मीटिंग में नहीं देख रहा हूँ, सही गूगल मीट पे, तो आप क्या चैट कर वो अभी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर फ्यू टाइम में फिर से जाऊँगा, फिर देखूँगा, ठीक है। जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही वो वहाँ पर चैट बॉक्स में लिखा करो। फिर है प्रैक्टिस टेक्निक्स, वोकैबुलरी एक्सरसाइज, क्रॉसवर्ड, वर्ड रिसर्च एंड पजल्स। वोकैबुलरी की एक्सरसाइज किया करो। अब वो कहाँ से, बहुत सारे इंटरनेट से आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनकी एक्सरसाइज कर सकते हो, सर्च करो, ठीक है। और पजल्स भी किया करो, बहुत सारे पजल्स ऐसी गेम्स होती हैं, पजल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी मिल सकते हैं, एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं, तो उसके थ्रू आप वोकैब प्रैक्टिस कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो अपनी वोकैब को। राइटिंग एंड यूज़ राइटिंग ऑफ कोर्स बेस्ट टेक्निक है, ज़्यादा जितना हो सके उतना लिखो,
शॉर्ट स्टोरी लिखो, ठीक है। डेली बेस आपने पूरा डेली रूटीन लिखा करो, जब आप सोने जाओ डेली रूटीन में आपने क्या क्या चीज़ें की हैं वो अपना पूरा लिखा करो। उसमें अगर ये वर्ड है, ठीक है, आ रहा है, तो उसको मैं उसकी मीनिंग क्या है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, चाह रही हूँ, तो वो लिखा करो इस तरह से, ठीक है। अगर आप कोई भी डेली लाइफ काम कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सिंपल वर्कैब आप, ठीक है, अगर आपने हार्वेस्टिंग की है या आपने स्विमिंग किया, स्विमिंग का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, लेट मी सर्च, ठीक है, तो वो सर्च किया करो, उसमें वो वर्ड ऐड किया करो लाइफ में। तो इस तरह से वर्ड कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं है बस जो सर ने बताया या जो भी लिखा हुआ है बुक में वो उस तक महदूद ना, खुद से रिसर्च लाजमी किया करो। फिर स्पीकिंग, ठीक है, ऑफकोर्स आई जस्ट मेंशन, जितना हो सके ज़्यादा बोलो, ठीक है, कन्वर्सेशन करो दोस्तों से, टीचर से, किसी से भी इंग्लिश में ट्राई करो। अगर इंग्लिश नहीं बोल जाती तो आप इंग्लिश एटलीस्ट वर्ड्स तो यूज़ किया करो, ताकि आपकी जो है इंग्लिश वोकैब वो एनहेंस हो जाए। लिसनिंग ज़्यादा पॉडकास्ट करो, ठीक है, जो भी लोग बोलते रहते हैं इंग्लिश में, मोस्टली आई रियली प्रेफर कि इंग्लिश में जो टेडेक्स जो चैनल है उस पर बहुत सारे आप देखोगे इसके लेक्चर्स देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, तो बाकी ऑडियो बुक्स भी बहुत सारे हैं। ऑडियो बुक्स मतलब एक आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगी, वेबसाइट जहाँ पे बुक हैं वो ऑडियो में है। लाइक फिल्म्स, अगर फिल्म देखते हो आप, सामने उसकी इमेजेस होते हैं, उसकी वीडियोज़ होते हैं, अगर वो ऑडियो में आप देखते हो तो इस तरह से ऑडियो बुक्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर गेम्स भी बहुत सारे, वर्ड गेम्स से क्विज़ेज़ हैं, वोकैबुलरी ऐप्स भी हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से ऐप हैं, ठीक है। क्विज़ेज़ किया करो, गेम्स भी बहुत सारी वेबसाइट में आपको इंशाल्लाह कल कुछ मैं आपको वेबसाइट भी रिकमेंड करूँगा, एंड हमारी क्लास में भी उसको हम यूज़ करेंगे उसको, ठीक है, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड तो ये बातें दी थी, ठीक है। आफ्टर दैट डिजिटल टूल्स कौन से होते हैं, मैंने सर हमें एप्लीकेशंस बताएं जिससे हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। एज तो डुओलिंगो इज़ द बेस्ट, ठीक है। एक और मंगूस ऐप जिससे मैं ज़्यादा, दो ये ऐप है जिससे मैं ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। बाकी जो है उसके अगर कुछ लेट आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। एंड वर्ड को वो अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई रियली रिकमेंड कि मंगूस एंड डुओलिंगो, ठीक है, ये इस दोनों पे आप अपना लिंक अकाउंट बनाएं एंड इस पर ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रीड थ्योरी पे जाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3-4 पेजेज ऑन डेली बेसिस करो। आफ्टर दैट इन डुओलिंगो या किसी एक पे लाजमी अकाउंट बनाओ, ठीक है। या सपोज अगर मंगूस पे आप बनाते हो तो ऑन रेगुलर बेसिस 10-15 वर्ड्स याद किया करो, वहाँ पे आपको उसका सेंटेंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। और वो वर्ड क्या है, वोकैब मतलब वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है वो अगर नाउन है तो उसका भी अलग सेंटेंस मिल जाएगा, वर्ब है तो उसका अलग सेंटेंस मिल जाएगा। तो आई रियली रिकमेंड मंगूस ऐप एंड डुओलिंगो पे आप अपना अकाउंट बनाएं और ऑन रेगुलर बेसिस वहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आफ्टर फ्लैश का एप्स कार्ड ये भी मैंने आपको बताए दिए थे, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, ठीक है, जो आप अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसको आप जो भी वोकैब भी आप याद कर तो वहाँ पे लिख लो, एंड उसकी अब जैसे आप अपना फ़ोन की स्क्रीन ओपन करोगे आपके सामने आ जाएगा वो, ठीक है। तो वो जितना भी आपके सामने वो स्क्रीन के सामने आता रहेगा आपके, तो आपके आंखों के सामने जितना आएगा तो आप उसको उतना, उस वर्ड को जितना आराम से आसानी से समझ पाओगे, जितना उतना जल्दी याद हो जाएगा वो वर्ड्स, ठीक है। बाकी वोकैबुलरी गेम्स भी हैं बहुत सारी, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने ये गेम्स हैं, वर्ड कुकीज़, वर्ड स्क्रैम्बलर, ये कभी मैंने यूज़ नहीं की, बट कुछ थी, मैंने रिसर्च की तो ये आ गई, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बहुत सारी वोकैब होती हैं, ठीक है। आजकल आपने बहुत सारे देखे होंगे, आजकल के बच्चे उनको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, वो आप उसको लगा के देख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आजकल, ठीक है, तो उनको पेरेंट्स ने क्या किया है, वो ऐसे एप्लीकेशन ऐप दे रहे हैं, गेम्स दे रहे हैं जिसमें वोकैब होती है ज़्यादातर, है ना। तो वो वहाँ से उसकी वोकैब भी हो जाती है ग्रो, जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं, तो ये सब गेम्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, तो आप भी इन गेम्स को यूज़ कर सकते हो। अदर रिसोर्सेज, ठीक है, ऑनलाइन डिक्शनरीज़, जो कि ये मेरियम वेबस्टर बहुत ही अच्छी है, ठीक है, कैम्ब्रिज की आप यूज़ कर सकते हो। डिक्शनरीज़ के थ्रू भी आप अपनी जो है वोकैबुलरी एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। आई रियली रिकमेंड इसको लाजमी से आप डाउनलोड करना, ठीक है, मेरियम वेबस्टर को, ठीक है। बाकी पॉडकास्ट आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल के थ्रू, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि ट्राई करो कि इंग्लिश लेक्चर, या आप अभी इंग्लिश की मैथ के लेक्चर्स देखोगे ना, तो वो ट्राई करो कि इंग्लिश में देखो,
और उसके जो है ना कैप्शन में होते हैं सब टाइटल, वो ऑन किया करो, उसमें जो भी बोलता है वो उसके सामने लिखा आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा सब टाइटल में क्या इसमें इंग्लिश बोल रहा है। तो उसके थ्रू आपकी इंग्लिश थोड़ी सी एनहेंस हो जाएगी, वकैब भी एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें अगर कोई वकैब का वर्ड है इसने यूज़ ये क्या है, तो उसको आप जाके मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, या वेबसाइट जाके उसको सर्च करके उसकी वकैब आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सरा पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आप इसको छोड़ दें फ़िलहाल, ठीक है। अच्छा, अब प्रिपरेशन कैसे करें इसकी थोड़ा सी टिप्स बता से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो सेट गोल्स लाजमी करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर वकैब रेगुलर बेसिस आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 5 वर्ड्स आप याद कर सकते हो, 10 वर्ड्स, तो उस हिसाब से आप अपना देखो। अगर मॉर्निंग टाइम मोस्टली आई रियली रिकमेंड कि मॉर्निंग टाइम अपने जो वर्ड्स है उसको आप है ना याद करो, सेंटेंस बनाओ, फिर ऑन डेली बेसिस अपने रेगुलर बेसिस वर्ड को मतलब उसमें इन करो, उसमें यूज़ करो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी क्रिएट स्केड्यूल आप बना के आप फिर उसको यूज़ कर सकते हो, अपना स्केड्यूल बना के, ठीक है, कि इस टाइम मुझे वोकैबुलरी याद करनी है और उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी आप अपने प्रोग्रेस को भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने भाई से बात करके या मैं ये प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, ठीक है, आप मुझसे पूछें, ठीक है। अपने प्रोग्रेस लेवल देखें आप इम्प्रूव करें या नहीं करें, ठीक है। आप खुद को मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है, या किसी सिबलिंग से बोल के वो आपकी रेगुलर बेसिस टेस्ट ले सकता है, ठीक है, उस तरह से हो सकता है, ठीक है। बाकी रेगुलरिटी तो लाजमी रखनी पड़ेगी, ठीक है, कंसिस्टेंटली लाजमी रखनी पड़ेगी। हम रेगुलर बेसिस आपको अपनी हैबिट बना लेनी है कि मुझे इतने वर्ड्स लाजमी से याद रखनी है, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, आपको ये वर्ड्स मुझे ये वर्ड्स याद रखने, आज ये करना है मुझे, ठीक है। एंड तो वो लाजमी से इस तरह से आप देखो, सीरियसनेस आपको लाजमी से इसमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। जितने आप खुद के साथ सीरियस रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट। टेस्ट आपको देनी है, पास आपको होना है, ठीक है, तो आपको खुद को सीरियस होना पड़ेगा। सो इसीलिए बाकी रिव्यू रेगुलर का ऑफकोर्स उसकी आप रिव्यू भी लाजमी करें जो आपने वर्ड्स पढ़े, ठीक है। आप सुबह अगर लेट्स सपोज 5 वर्ड्स याद करते हो, तो जब सोने वक्त आप उसको देखने ये वर्ड्स मैंने आज पढ़े हैं उसका भी रिव्यू क्या करो, ठीक है। तो दैट्स हाउ आप अपनी जो वकैब को इम्प्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक थी जिसको आप फॉलो करके, ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करके अपनी वकैब को इन्हेंस कर सकते हो। एंड वकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वकैब तकरीबन आप समझ लें 10 to 8 क्वेश्चन इसमें आते हैं वकैब के, ठीक है। इसमें एंटोनिम सिनोनिम दोनों आते हैं, ठीक है, और पेयर्स वर्ड्स भी आते हैं इसमें, वो भी वकैब में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। और वकैब तो लाजमी, क्योंकि आप पैराग्राफ भी आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसमें बहुत सारी वकैब होती है। तो आप अगर वकैब नहीं आपके पास होगी, ठीक है, तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो वकैब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। तो वकैब जितनी हो सके अपनी इन्हेंस करो, और जितनी हो सके कहीं से भी आपको वकैब मिलती है तो उसकी प्रैक्टिस लाजमी से किया करो। बाकी मैं PDF शेयर कर दूँगा कुछ मटेरियल, कुछ वेबसाइट्स ग्रुप में, थ्रू दैट वे यू कैन लर्न सो मच वकैब, ठीक है। सो ये हो गया। बाकी कुछ भी आपकी क्यूरी हो या कुछ चीज़ें आप पूछना चाह रहे हो इस लेक्चर में, सो यू कैन आस्क। इज़ एवरीथिंग ओके? समझ में आ गया? अगर कुछ पूछना हो या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो।